श्रीमन्नारायण नारायण नारायण रावण बहुत बड़ा अभिमानी था। उसको अपने धन बल सुंदरता का अभिमान था, बाकी और रावण के पास कोई अवगुण नहीं था। ध्यान दीजिएगा, रावण का अत्याचार। रावण क्या किया? धरती पर मांस नहीं खाया, मदिरा नहीं पिया, समुद्र के किनारे टहल रहा था। सत्य कथा है। रावण एक दिन समुद्र के किनारे टहल रहा था तो क्या देखा? एक मानव की खोपड़ी। कोई आदमी मर गया था और उसके सारे मांस को गिद्ध कौवा कुकुर खा गए थे। खोपड़ी बची हुई थी। खोपड़ी में मांस मज्जा चमड़ा रक्त नहीं था। 2-4 महीने की खोपड़ी थी। और ये सत्य है, ध्रुव अकाट सत्य है। लोग कहते हैं कि जानी जा नहीं सकती कर्म गति की कर्म रेखा, और मिटाई जा नहीं सकती पड़ी जो भाग्य में रेखा। विधाता ने जो किस्मत की लकीरों में लिख देता है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। सबकी भाग्य रेखा इस किस्मत के लकीरों में लिखा रहता है। बंधुओं, रावण समुद्र के किनारे घूम रहा था और एक मानव की खोपड़ी को देखा और उस खोपड़ी पे कुछ लिखा हुआ था। लोग कहते कि रावण विद्वान था। सचमुच रावण विद्वान था, पर वेद का नहीं। लोग कहते कि 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र का ज्ञाता था, पर जो उसको ज्ञान चाहिए वो नहीं था। रावण ज्योतिष का ज्ञाता था, रावण तांत्रिक का ज्ञाता था, आध्यात्मिक भक्ति का उसे ज्ञान नहीं था। आध्यात्मिक भक्ति को पाने के लिए ही तो सीता का हरण किया। भगवान को पाने के लिए तो रावण सीता का हरण किया। लोग कहते कि रावण सीता को पत्नी बनाने के लिए हरण किया। अरे नहीं मेरे प्यारे बंधो, आगे कथा जब आएगी तो रावण सीता को कंचित मात्र सुई के नोक भर भी बुरी नजर से, गलत नजर से रावण माता सीता को नहीं देखा है पूरे मानस में। और अभी प्रश्न आप लोग को बालक दे रहा है, उत्तर विस्तार पूर्वक चलेगा। रावण की कथा आएगी तो देगा, सीता हरण की कथा आएगी तो बालक देगा। कहने का मतलब, यदि रावण सीता का हरण कर लिया पत्नी के रूप में, पत्नी को बनाने के लिए, तो आप स्वतः अपने आप से पूछिए, रावण तो सीता का हरण कर लिया, जब करके लेके अपने लंका में गया तो अपने महल में क्यों नहीं बिठाया? अपने महल में सीता को क्यों नहीं बिठाया? क्यों नहीं बिठाया? इसलिए नहीं बिठाया बंधुओं कि जितना आज हम आप राम को नहीं चाहते हैं, उतना उस समय भी रावण राम को चाहता था। रावण राम से प्रेम करता था। राम के प्रेम में बंटा न पड़े, यानी राम के संकल्प में कहीं दाग न पड़े, राम की संकल्प कहीं खंडित न हो, इसलिए रावण क्या किया? सीता का हरण किया अपने उद्धार के लिए और राम के कल्याण के लिए। सीता को रावण अपने लंका में नहीं ले गया, कहाँ बिठाया? अशोक वन में बिठाया। अशोक वन में क्यों बिठाया? इसलिए बिठाया बंधुओं कि हमारी माताएं बने नवरात्र व्रत रहती हैं और भैया लोग जय राम जी की पत्नी व्रत रह रही है और भाई लोग शरबत पी रहे हैं। पत्नी व्रत रख रही है, भाई लोग मांस खा रहे हैं।
तो पत्नी लाख व्रत करे, पत्नी के व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम उसके आधे अंग के अंश हो। पत्नी तुम्हारी अर्धांगिनी है। इसीलिए तो रावण सीता को अपने लंका में नहीं ले गया, अशोक वन में ले गया, क्योंकि रावण जानता था, सुना था कि राम जी 14 वर्ष किसी नगर गांव में नहीं जाएंगे। राम जी किसी नगर गांव में 14 वर्ष नहीं जाएंगे। यदि मैं सीता को अपने नगर में ला देता हूँ, महल में बिठा देता हूँ, तो राम वन में है, और सीता यदि महल में आ जाएगी तो राम जी का 14 वर्ष का जो वन है वो खंडित हो जाएगा। आए तो राम भी वन में और सीता भी वन में। अब बताइए रावण गलत है क्या? आए रावण गलत है क्या? अब क्या रावण से लोगे? इतना बड़ा प्रेमी रावण राम का। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। तो मेरे प्यारे बंधुओं, रावण तांत्रिक विद्या का ज्ञाता था, समुद्र के किनारे घूम रहा था और खोपड़ी को देखा। खोपड़ी पे कुछ लिखा हुआ था, रावण पढ़ लिया और पढ़ने के बाद वहीं से लंका नहीं गया। सत्य कथा है रावण संगीता के। रावण वहीं से कहाँ गया बंधुओं? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा के पास जाकर ब्रह्मा से पूछता है कि हे ब्रह्म, तू सबके भाग्य रेखा को लिखता है, तो मेरे भी भाग्य रेखा को लिखा होगा। रावण पूछा ब्रह्मा से कि मेरे भी भाग्य रेखा को लिखा होगा। ब्रह्मा जी बोले हाँ लंकेश, मैं तेरे भी भाग्य रेखा को लिखा हूँ। जैसे ब्रह्मा जी बोले कि मैं तेरे भाग्य रेखा को लिखा हूँ, रावण तुरंत ब्रह्मा से पूछा। क्या पूछा? हे ब्रह्मदेव, बताइए कृपा करके कि यदि आप मेरे भी भाग्य को लिखे हैं तो मेरे भाग्य में सुख दुख सब कुछ लिखे होंगे, तो आप ये बताइए कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। अपने मृत्यु का कारण रावण स्वयं पूछा ब्रह्मा से, मेरी मृत्यु कैसे होगी, कैसे मरूंगा, कहाँ मरूंगा, किसके हाथों से मरूंगा। ब्रह्मा जी रावण को बता दिए। क्या बताए? आशा उदीचे सरयू नकुले साकेत नामम नगरम भवंती राजा दशरथो धीवान सूर्यो राम लखन तस् सुवनम जगेसा। हे लंकेश, अयोध्या नगरी के राजा चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ होंगे। दशरथ के साथ कौशल्या का विवाह होगा और कौशल्या के गर्भ से दशरथ के अंश से एक पुत्र जन्म लेगा जिनका नाम धरती पे राम होगा, तो राम के हाथों से मारा जाएगा। रावण बोला राम मुझे मारेगा? वो भी कौशल्या के गर्भ से जन्म लेकर दशरथ के अंश से। रावण वहीं पे प्रतिज्ञा किया, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। रावण क्या किया बंधुओं? आप लोग तो जानते हो कि रावण सीता हरण किया है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि रावण सीता हरण किया। बोले नहीं बंधुओं, सीता हरण करने के पहले आज रावण कौशल्या का हरण करने जा रहा है। चलिए कौशल्या हरण की कथा सुनाने के बाद आप लोग को एक सुंदर प्रश्न मानस से देगा ये बालक कि पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं, यानी पाप किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं। और मेरे प्यारे बंधु, जिस दिन आप पाप किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं, इतना आप अंतःकरण में आप जान जाएंगे और धर्म का मार्ग अपना लेंगे, उसी दिन से मानव जीवन धन्य हो जाएगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। थोड़ा शांति का दान दे बंधुओं। श्रीमन नारायण नारायण।